हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में सर अपन 6.3 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इन दिस वीडियो विल डू 6.4, मतलब पूरा नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। बट द पॉइंट इज इन लास्ट वीडियो 6.3 में क्वेश्चन रह गया था सर, वो पहले क्वेश्चन कर लेंगे। दैट वन क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड। अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो टोटली 6.3 पूरा कंप्लीट होता। सो दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 6.3। आइडियली 6.3 तो पूरा हो गया है, बट एक क्वेश्चन अपना बाय मिस्टेकली अपन छोड़ दिया सर। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन था सर, एक बार देख लेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 ये स्पाइरल का क्वेश्चन था, अपन ये भूल गए थे सर। 6.3 का क्वेश्चन है ये। तो सर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार पढ़ लेंगे क्या? ये क्वेश्चन समझ लिए अपन पूरा, फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेंगे। द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ना, दिस इज ओनली द डायग्राम। तो ये डायग्राम में आपको क्या मालूम हो रहा कि सर स्पाइरल मतलब ये जो राउंड हुआ ना, देखो यहाँ पर ये है आपका स्पाइरल। स्पाइरल पहला राउंड हुआ L1, दूसरा राउंड हुआ L2, तीसरा राउंड हुआ L3 और चौथा राउंड हुआ L4। तो स्पाइरल ये पूरा हो रहा है सर। ये स्पाइरल कितने टाइम्स हो रहा है? 13 टाइम्स हो रहा है। देख लो सर, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव, एक के बाद एक सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट A एंड B। उसका सेंटर क्या हो रहा? कभी A कभी B, कभी A कभी B। उसका रेडियस एक रहता, एक से ज्यादा है तो रेडाई। ठीक है, उसका रेडाई इज 0.5, 1, 1.5, 2। पहला का 0.5, फिर थोड़ा बढ़ रहा 1, फिर 1.5, फिर 2, ऐसा करते करते सक्सेसिवली जा रहा है। ठीक है, as shown in the figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? Consecutive, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने बनाए आप? 13 semicircles बनाए। उसका टोटल स्पाइरल जो सर राउंड होके जा रहा ना, उसका लेंथ कितना है पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, उसका क्वेश्चन अपन अपने हिसाब से समझेंगे। सर एक है आपका, ये आपका सेंटर है। क्या है सर? ये आपका सेंटर है। ठीक है, यहां से एक आप क्या करें मालूम है, 0.5 सेंटीमीटर का आप क्या लिए? रेडियस लिए। रेडियस मतलब डायमीटर का आधा। ये पूरी लाइन है ना, लाइन का आधा रहता है रेडियस। तो यहाँ से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, ये हो गया L1। फिर यहाँ से और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें, आगे तक गए। अब ये 0.5 था ना, ये 0.5 दोनों मिला लो, 1 हो गया ना। तो 0.5 से क्या हो गया? 1। तो पहले सेंटर क्या था आपका? A। अब क्या हो गया आपका सेंटर? B हो गया। क्या हो गया सेंटर से? ये हो गया ना सेंटर B। फिर ये स्पाइरल फिर आगे जाके फिर बढ़ रहा। ठीक है, समझ रहे हो? तो अभी 0.5 1 हो गया ना, 1 रेडियस कितना हो गया? 1 हो गया। ये साइड भी 1 हो गया, 1 + 1 2। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो भी रेडियस है, पहला वाला रेडियस कितना है गिवन? फर्स्ट वाला रेडियस इज 0.5, सेकंड वाला रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाला रेडियस इज 1.5। तो 0.5 से इसका रेडियस बढ़ते जा रहा। ठीक है, 0.5 से रेडियस बढ़ रहा होगा सर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा वो सुनना। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द टोटल लेंथ, what is the total length of the spiral, जो सराउंड होके जाते जा रहा 13 टाइम जा रहा ना, उसका टोटल लेंथ क्या है मुझे पूछना। ठीक है, तो इसमें एक नया फॉर्मूला आता है आपको। ये फॉर्मूला प्रोग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ये एक टैंजेंट एंड सीक्वेंशियल सर्कल बोल के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले भी आपको बोला सर इसके बारे में, उसका रिलेटेड है ये। ठीक है, तो वो एक फॉर्मूला क्या है सर? दैट फॉर्मूला इज बेसिकली सर्कम सेंटर बोल के रहता सर, सर्कमफ्रेंस, सॉरी नॉट सर्कम सेंटर, सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो गोल राउंड रहता है वो सर्कमफ्रेंस रहता। सर्कमफ्रेंस मालूम करना का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो समझो आपके पास एक सेमी सर्कल है, यहाँ ड्रॉ करो मैं, एक सेमी सर्कल है, इसका लेंथ मालूम करना है, इसका लेंथ मालूम करना है। तो उसका फॉर्मूला है 2r + πr। क्या है बोलो सर? 2r + πr, 2r + π। सर व्हाट इज दिस पाई? पाई इज एन इरेशनल नंबर, जो आप रियल नंबर में पढ़े होंगे, विच नॉर्मली डिनोट्स द वैल्यू एज 22/7। अगर पाई की वैल्यू नहीं मालूम तो क्वेश्चन में भी दिया था आपको, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 बोल के। ठीक है, चलो समझ गए। फॉर्मूला तो पढ़ लिया आप सर। ये फॉर्मूला क्या है? फाइंडिंग द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मालूम करने का, सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, आधा सर्कमफेरेंस, उसका मालूम करने का फॉर्मूला है 2r + πr। सर व्हाट इज दिस r? r इज रेडियस, r इज रेडियस। तो यहाँ पर जो r यूज कर रहे हैं आप, दिस इज रेडियस, पाई इज 22/7। ओके परफेक्ट सर। तो मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा सर? ठीक है, पहले ध्यान देना। पहला r ले लेंगे। अच्छा कितने टाइम जाना? R13 तक जाना, R13 तक जाना। ठीक है, चलो जाएंगे। पहले अपन क्या करेंगे मालूम है, पहले वाले लेंगे 2r + πr। सर 2r + πr दोनों में r है, हाँ दोनों में r है, दोनों का r कॉमन ले लो तो क्या बचता? 2 + π बचता, 2 + π बचता। दोनों का r एक ही बार ले लिया मैं, दोनों में r। ठीक है सर फर्स्ट वाला मालूम करेंगे अपन। फर्स्ट वाला मतलब a1 कैसे मालूम करते हैं? r की वैल्यू 0.5 रखना उसमें, r की वैल्यू क्या रखना? 0.5। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सर पाई की वैल्यू क्या यूज करना बोलिए ना एक बार। पाई की वैल्यू क्या यूज करना? 22/7। r को इसी रखो अभी। ठीक है, 22/7। सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या है? yes, बाय 1 डालो, 7 2 सर
14 प्लस 1 into 22 22 डिवाइडेड बाई 1 into 7 7 सर ठीक है चलो फिर ब्रैकेट क्लोज आर सर 14 plus 22 14 plus 22 is 37 sorry 36 so this will be 36 by 7 r 36 by 7 r अब ये r हर बार चेंज कर दे रहा हूं पहला r कितना है 0.5 दूसरा r कितना है 1 तीसरा कितना है 1.5 ऐसा बढ़ाते रहो तब देखो अब a1 मालूम करना है समझो a1 के लिए क्या करना पड़ता आपको r पहला वाला लेना पड़ता तो 36 by 7 आपको आया ना into 0.5 a1 क्योंकि r will be first वाला a2 बोले तो क्या रहेगा ये भी 36 by 7 into 1.0 है ना सेकंड वाला है ना 1.0 सर a3 क्या रहेगा ये भी 36 by 7 into what into 1.5 आ रही बात समझ में एक 0.5 बढ़ाते आना है अगर मैं सीरीज बना के लिखा क्या बना के रखा सीरीज तो क्या रहेगा बोलो ये 36 by 7 सर कर सकते ना ये 36 by 7 को 5 से मल्टीप्लाई मत करो जरूरत नहीं है भी कर सकते अपन मत करो तो 36 by 7 into 0.5 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 36 by 7 into 1 सर थर्ड टर्म 36 by 7 into 1.5 so on ये आपकी सीरीज है अब आपको इस सीरीज का सम मालूम करना पड़ता क्योंकि टोटल स्पाइरल कितना लग रहा है पूछ रहा हूं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म ये मालूम करना है आपको क्या मालूम करना है सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म कहां तक मालूम करना है 13th टर्म तक कहां तक मालूम करना है 13th टर्म तक तो हम राइटिंग द सीरीज हियर लुक एट द बोर्ड तो सीरीज क्या है सर आपके पास बोलो ना पहला टर्म क्या है 36 by 7 into 0.5 दूसरा टर्म क्या है 36 by 7 into 1 सर तीसरा टर्म क्या है 36 by 7 into 1.5 into 1.5 सर कहां तक जाना है ऐसा अप टू 13 टर्म्स अच्छा इसमें a लिखता हूं मैं a इज द फर्स्ट टर्म कितना है आपका a 36 by 7 into 0.5 ठीक है अब इसका सम मालूम करना मतलब SN का फॉर्मुला यूज कर सकते हैं आप तो आप हर एक काम कर सकते हैं पूरों का सम मालूम करना है ना मतलब 36 by 7 into 0.5 प्लस 36 by 7 into 1 प्लस 36 by 7 into 1.5 है ना कहां तक जाना ये ऐसा कहां तक जाना प्लस 13 टर्म्स कितने टर्म्स 13 टर्म्स ठीक है 36 by 7 36 by 7 36 by 7 सब में सेम है ना तो उसको कॉमन ले लो तो 36 by 7 आप कॉमन ले ले सॉरी 36 by 7 लेना है ना 36 by 7 कॉमन ले लिया 36 by 7 कॉमन ले लिए तो लेट मी सिलेक्ट द पेन ठीक है 36 by 7 you have taken common तो what remains sir 0.5 yes फिर 1 फिर 1.5 क्योंकि 36 by 7 ले लिया कहां तक जाना वैसा 13 टर्म्स तक कहां तक जाना 13 टर्म तक तो अब ये 36 by 7 ऐसी साइड में रखो 0.5 1 1.5 को प्लस कर लो ठीक है चलो एक नेक्स्ट पेज लेंगे अपने को और थोड़ा समझ नहीं आता ये पेज में थोड़ा ज्यादा अपने को अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसा होता सर इसमें ठीक है तो विल टेक द नेक्स्ट पेज लेके अपन जहां पर रुके थे वहां से कंटिन्यू करेंगे कहां रुके थे सर 36 by 7 अपन कॉमन ले लिए थे लेके 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 सो ऑन अप टू 13 टर्म्स तो मैं इसका सम मालूम करूंगा मालूम करके इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा बात खत्म होती है सर इसका सम मालूम करना मतलब a क्या रहेगा मेरे को इसके अंदर 0.5 A1 और A सर D मतलब कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ते जा रहा है हमेशा 0.5 बढ़ रहा है ना 0.5 में 0.5 में से 1 होता 1 में 0.5 में से 1.5 होता ठीक है एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर सर 13 टर्म्स तो मैं इसका SN मालूम कर लूं यस सर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ SN n/2 into 2A plus n-1 into D दिस इज द फार्मूला ऑफ SN अच्छा SN मतलब 13 टर्म्स तो कितना हो जाएंगे 13/2 into 2A A की वैल्यू कितनी है 0.5 है प्लस n कितना था 13 था ना 13 टर्म्स तो 13 minus 1 into D D is also 0.5 ठीक है तो S13 कितना हो गया सर देखो दिस विल बी 13/2 into 2 into 0.5 करो 1 होता 2 into सॉरी सर 2 into 0.5 करना है तो 2 5 सर 10 राइट 2 0 सर 0 2 0 सर 0 तो 1 बचा एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 1.0 तो पहले बनाना आपको 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता प्लस 13 minus 1 12 into 0.5 सर 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 6 आता भाई उसका आधा 0.5 मतलब आधा 12 का आधा 6 होता तो S13 will be equal to 13/2 to 1 plus 6 1 plus 6 will be 7 तो S13 is equals to 13/2 into 7 सर इसको इंटू कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं बट ऐसे ही रखो ये अपने को एक काम बनता सर S13 आ गया मतलब ये ले पूरों का सम आ गया
ठीक है, ये पूरा का सम आ गया, बट शुरू से 36.7 है तो इसका मैं यहाँ लिखूंगा, देखो शुरू से 36.7 है, 36/7 है, और इन लोगों का पूरा का सम मेरे को आ गया, क्या आ गया 13/2 into 7, 13/2 into 7, इसका मेरे को आंसर आया। ये क्यों रखा आप into 7, ये कैंसिल करने के लिए, फिर 2 1s are 2, 2 1s are 2, एक बच गया 2 8s are 16, तो आंसर विल बी व्हाट सर, आंसर विल बी 18 into 13, 18 into 13 करें तो अपने को आंसर आता, करके देखेंगे। 8 3s are 24, 2 इधर, 3 1s are 3, 3 4 5 हो गया, ठीक है, 1 8s are 8, 1 1s are 1, तो 4 8 9 10 11 12 13 234, कितना है सर ये 234 मीटर है, मीटर दिया सेंटीमीटर दिया, देखेंगे कितना दिया, क्या दिया सेंटीमीटर, तो 234 सेंटीमीटर, तो पूरा स्पैनल का 0.5 1 1.5 2 2.5 इन लोगों का पूरा का जो लेंथ रहेगा, पूरा का लेंथ में प्लस कर लिया तो मेरे को आंसर आ गया 234 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन करना था, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इन टोटलिटी एक्सरसाइज 6.3। बट एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है, ये देखो एक वीडियो में अपलोड करा था पार्ट 2 ऑफ 6.3 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 की बात है, ठीक है, देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करते करते 10 क्लास है, ये तो पढ़ के आए अपन, तो फर्स्ट क्लास से लेके कहां तक एकदम 10th क्लास में, फर्स्ट क्लास वाला झाड़ कितने झाड़ हो गएगा, एक, सेकंड क्लास वाला 2, थर्ड क्लास वाला 3, 10th क्लास वाला 10, मगर फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शन है, समझ रहे, 10th क्लास के भी 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन, तो फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन में से 3 बंदे आएंगे, आके 3 प्लांट करके जाएंगे, सेकंड क्लास में 3 सेक्शन में से 3 बंदे आएंगे, बट हर एक बंदा 2 प्लांट करेगा, तो 6 हो गए, थर्ड क्लास में से भी 3 बंदे आएंगे, क्योंकि ए सेक्शन का एक, बी सेक्शन का एक, सी सेक्शन का एक, वो लोग एक एक जने 3 प्लांट करेंगे, क्योंकि तो थर्ड क्लास के हैं, ठीक है, तो 9 प्लांट होना चाहिए, ठीक है, तो उन्हें पूछ रहा हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो पूरे स्टूडेंट्स मिलके कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लिखेंगे अपन, लेट अस गो, नहीं है ये आराम से तुम समझ के कर सकते, तो क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड शुड आई गो, सर अपन कौन सी क्लास में है 10th, तो 10th क्लास तक मेरे को जाना, सो हियर द मिस्टेक वाज अपन 10th क्लास तक के लिए, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिखा है सर वी हैव टेकन ओनली टिल 10th क्लास, यहाँ पर बोल रहे अपन के 10th क्लास ही लिए बोल के, बट एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू टेक टिल क्लास 12, ठीक है, टिल क्लास 12, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे इसमें क्या हो गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास लेके आई हैव टुक टिल 10th क्लास, बट 12th क्लास तक लेना था इसमें, तो ये इसको होमवर्क बोल सकते हैं अपन, हाँ सर थोड़ा अपन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में डिटेल में समझा, अब वो वीडियो में जाके समझिए, 10th क्लास 12th क्लास में क्या रहता, हर एक बच्चा 12 प्लांट करेगा, हर एक बच्चा 12th क्लास का है ना 12 ट्रीज प्लांट करेगा, बट 3 आते ना बच्चे, 3 आते ना, क्योंकि 12th क्लास का ए सेक्शन का एक, बी सेक्शन का एक, सी सेक्शन का एक, तो आपको यहाँ पर 12th क्लास तक लेना है, वो एक चीज कंसिडर कर लो आप, ठीक है, आई हैव डन टिल 10th क्लास, और 2 टर्म्स आना था, A10 तक करा में, A12 और A11 और A12 भी आना था, डन, चलो सर ये आपका सेशन पूरा क्लोज हो गया, डन, वी हैव डन विद दिस, बाय।